आप सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष निधि में स्वागत है। आप सबका जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस पत्रिका से आप सब पूर्व से ही परिचित है। इस पत्रिका के बारे में मैंने आप सब लोगों से चर्चा किया था कि जातक का लग्न, लग्नेश चंद्रमा की स्थिति, कुंडली का बल, जन्मकालीन दशा का परिणाम इनको कैसा प्राप्त हुआ होगा। आज हम इस कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जातक का वर्तमान समय कैसा होगा। मैं आप सबको पहले ये बता दूं कि यदि किसी इस समय विशेष को यदि हमको जानना है तो हमको उस समय के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशानाथ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और गोचर को जब तक हम नहीं समझेंगे तो वर्तमान परिस्थितियों को समझना मुश्किल होता है। तो यहाँ हम गोचर को तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम महादशा, अंतरदशा नाथ के प्रभाव को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस जातक के वर्तमान परिस्थिति को। वर्तमान को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा पीछे से कुंडली और दशाओं को देखते हुए चलते हैं। तो देखिए 25 जुलाई 2017 से इस जातक को सूर्य का दशा, महादशा आरंभ हुआ था जो 25 जुलाई 2023 तक इनको चलने वाला है। कोई भी फल जातक को महादशा से प्राप्त नहीं होता। महादशा से जातक के प्रकृति में परिवर्तन होता है। फल हमको मिलता है अंतरदशाओं से। उसके बारे में हम कभी अन्य वीडियो में और चर्चा करेंगे, कैसे अलग अलग महादशा में हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। यहाँ हम इनके वर्तमान परिस्थितियों को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 2017 से जब इनको सूर्य के महादशा में, देखिए मैं यहाँ आपको बताऊं, सूर्य का अंतरदशा इनको था 13 नवंबर 2017 तक। उसके बाद 2018 ये आपका सितंबर 2018 तक इनको सूर्य, चंद्रमा और मंगल का इनको दशा, अंतरदशा प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से मैंने पूर्व में भी बताया कि यहाँ चंद्रमा और मंगल का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। चंद्रमा यहाँ स्वग्रही है, मंगल यहाँ कर्मेश के साथ बैठा हुआ है, बहुत अच्छा धन योग प्राप्त होता है। हालांकि हम यहाँ मना नहीं करेंगे कि सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य से यदि हम एक्सिस देखें तो दशा अक्ष देखें तो ये 11 और 3 का है। तो थोड़ा सा बल लगाना पड़ा होगा अपने कर्म के प्रति, लेकिन इनको लाभ प्राप्त हुआ होगा, उस समय अच्छे परिणाम मिले होंगे इनको जो है। जब उसके बाद ये जहाँ से राहु का दशा, सितंबर 2018 से राहु का दशा इनको आरंभ हुआ। उसके बाद देखिए राहु के बाद गुरु और शनि, ये तीनों दशा जो है लगातार अंतरदशा इनको प्राप्त हुआ होगा। और ये चला आपका 19 से प्राप्त होकर के 2021 तक। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पूर्व में मैंने बताया था और यहाँ भी मैं चर्चा करता हूँ, सबसे पहले दशा अक्ष का बहुत महत्व होता है। तो इनको 2/12 का अक्ष प्राप्त हुआ। सबसे पहले सूर्य महादशा के रूप में द्वादश भाव को एक्टिव किया हुआ है और सूर्य की दृष्टि यहाँ छठे भाव में भी है। तो ये तो महादशा के साथ ही एक्टिव हो गया है, द्वादश भाव और छठा भाव। और द्वादश भाव और छठा भाव का क्या मुख्य फल क्या होता है? मुख्य फल होता है कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल यात्रा, संघर्ष, रोग, कर्जा। ये रोग, ऋण और शत्रु मुख्य रूप से यहाँ से एक्टिव होता है। यहाँ से अस्पताल, जेल, कोर्ट कचहरी। और ये तो सूर्य है, सूर्य यहाँ पीड़ित हो गया कहीं ना कहीं 12वें भाव में जा कर के। तो इनको शासन से, प्रशासन से भी कुछ ना कुछ बाधा या परेशानी संभव है। अब हम दशा अक्ष भी यदि लेते हैं तो ये आपका 2 और 12 यहाँ से यदि गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य से राहु भी 12वें भाव में है, सूर्य से शनि भी 12वें भाव में और सूर्य से गुरु भी 12वें भाव में है। और ये तीनों ग्रह जो है पाप कर्तरी में है। एक तरफ सूर्य है, दूसरे तरफ मंगल है। तो दो दो पापी ग्रहों से ये पीड़ित हो गया है। षडबल में भी यदि हम जा कर के देखें तो शुक्र, शनि इनकी पत्रिका में बहुत कमज़ोर है। गुरु भी सामान्य कमज़ोर ही है, बहुत बलवान नहीं है। वो तो सामान्य दिख भी रहा है कि दो पापी ग्रहों के प्रभाव से ये पीड़ित हुआ।
तो यहाँ निश्चित रूप से इस जातक को कोर्ट कचहरी और मुकदमा आदि, रोग ऋण शत्रु इनके ऊपर हावी हुआ होगा। ये परिणाम निश्चित रूप से इनको प्राप्त हुआ होगा कहीं ना कहीं। अब मैं बताना चाहूँगा कि गुरु और शनि के बाद इनको बुध 2020 से इनको बुध दशा प्राप्त होकर के 21 से इनको बुध का दशा प्राप्त होकर के 2022 में बुध और केतु का दशा प्राप्त हुआ होगा। तो ये कैसे गया होगा? तो देखिए, बुध यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान का स्वामी है, तो निश्चित रूप से बुध का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन बुध भी शनि और मंगल से दृष्ट है, दो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होने के कारण बुध बहुत अच्छा नहीं, ठीक है, इससे राहत प्राप्त हुआ होगा। जो 2019, 20 और 21 में जो इनका समय बहुत खराब रहा होगा, उनसे ये थोड़ा ऊपर जरूर आए होंगे, लेकिन बहुत लाभ मिलेगा ये हम यहाँ नहीं कह सकते। इसके बारे में ये जो है इनको बहुत लाभ प्रदान करने में सक्षम नहीं है, थोड़ा राहत जरूर यहाँ हुआ होगा। एक दूसरा क्या होता है, दो पापी ग्रहों के बीच में दो यदि अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, तो उसके बीच में यदि कोई छोटा मोटा दशा प्राप्त हो शुभ ग्रहों का, तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता, वो वहाँ उलझ करके रह जाता है। और बुध के बाद इनको 2022 में ही केतु का दशा भी प्राप्त हुआ है। तो केतु का दशा देखिए, तो केतु देखिए यहाँ से 6-8 का एक्सिस बनता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6-8 का दशा प्राप्त हुआ है। तो शनि सूर्य से जो है छठे भाव में केतु बैठा हुआ है। छठे भाव किस चीज का है मैंने पहले बताया, रोग ऋण शत्रु का भाव है, ठीक है। यदि हम कुंडली के हिसाब से देखें तो ये त्रिकोण भाव को एक्टिव करता है, संतान से संबंधित इनको अच्छे फल केतु दे सकता है, यहाँ निश्चित रूप से दिया होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी हम इस भाव को देखते हैं, शिक्षा के भाव, शिक्षा से संबंधित यदि कुछ देखना है तो वहाँ के लिए भी हम देखते हैं। तो यहाँ के कारकत्वों का अच्छा फल प्राप्त हुआ होगा। लेकिन यदि हम रोग ऋण शत्रु के बारे में बात करें तो यहाँ भी इनको इनके समस्या का बहुत समाधान होता हुआ नहीं दिखता है। अब देखते हैं, ये अभी वर्तमान में इनको सूर्य में शुक्र अंतरदशा के रूप में है, जो चलेगा 25/7/2023 तक। तो जैसा कि मैंने बुध के बारे में बताया था, यहाँ शुक्र स्वग्रही बैठा हुआ है, अपने ही राशि में लग्नेश होकर के बैठा हुआ है। अब ये शुक्र भी यहाँ शनि और मंगल से पीड़ित है। उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि इनको 2022 के बाद जब से इनको शुक्र अंतरदशा में आया होगा तो काफ़ी राहत हुआ होगा। कोर्ट कचहरी एकदम खत्म हो जाएगा या समस्याएं एकदम खत्म हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन एक तो ये छिद्र दशा है, किसी भी महादशा को जो सबसे अंतिम अंतरदशा प्राप्त हो तो उनको छिद्र दशा कहा जाता है। यहाँ भी 2/12 का एक्सिस है, सूर्य से दूसरे भाव में है, तो इसको हम बहुत बुरा नहीं मानेंगे, अच्छा ही मान के चलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इनको अपने जो समस्या जो यहाँ से चलता आ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे ये। निश्चित रूप से इनको शुक्र के अंतरदशा में राहत मिलेगा। जो इनके उलझन है वो शायद यहाँ से सुलझना आरंभ होगा। ये जब ये इतनी बुरी दशाओं को झेल चुके हैं तो बेटर इन सबसे ये बेटर होगा। हाँ, इस महादशा में भी बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा। ये तो वर्तमान समय कैसा होगा, तो निश्चित रूप से वर्तमान समय अभी एकदम जो वर्तमान के समय को हम अगर देखें तो वर्तमान समय में हम ये कह सकते हैं कि ये अपने समस्याओं से ऊपर आ रहा होगा। इनको पहले की अपेक्षा राहत महसूस होता होगा। जैसे कोर्ट में एक उदाहरण, जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो शायद ये इनके फेवर में आ जाए, इनको बहुत वहाँ परेशानी ना हो, बहुत परेशानी हो ऐसा नहीं समझेंगे। इनको यहाँ से निश्चित रूप से राहत मिलेगा। ये हमने इस पत्रिका के माध्यम से जाना। अब आगे हम इस जातक के बारे में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दशा में इनका फल इनको क्या प्राप्त होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए भी। और यदि आप ज्योतिष से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हो, कुंडली विश्लेषण कराना,
चाहते हो, कुंडली निर्माण कराना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबरों में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।